तो राजीव जी, हमने अपना जो सिलसिला था वो छोड़ा था अ, जो 8th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स पे। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। उसमें एक मेरी क्यूरियोसिटी और है। जी, हर बच्चे की एक ये होती है कि मैंने मम्मी ये कह रही हैं, पापा ये कह रहे हैं जी, और दीदी ये कह रही है और मेरा पड़ोसी ये कह रहा है और मेरा दोस्त ये कह रहा है कि तुम्हें ये बनना है जी, और मेरी ये अच्छा है। जी, आपने एक का जवाब दे दिया। जी, लेकिन उस जवाब से हो सकता है वो जिसने क्वेश्चन पूछा वो तो सैटिस्फाइड हो जाए, जी, बाकी 3 लोग सैटिस्फाइड ना हो। जी, क्योंकि उनकी समस्या में जो प्रायोरिटी होगी वो पिताजी होंगे या प्रायोरिटी होगी वो माताजी होंगी। जी, फिर जब वो खड़ा होता है तो फिर जो मैं टीवी चैनल्स पे और इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो वो लोग यही कहते हैं कि ले यार अभी तो मैंने जवाब दिया है, या क्लासरूम में कहते हैं अभी तो जवाब दिया, तो दूसरा बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप कि एक बच्चे के क्वेश्चन से उसके जवाब से वो तो सेटिस्फाइड हो गया, बाकी हो सकता है ना हो, और फिर अगर वो दूसरा जवाब कर रहा है तो क्या आप में कितना पेशेंस लेवल है कि आप उस बच्चे का भी जवाब देंगे? क्योंकि क्वेश्चन सेम है, जी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन सेम है लेकिन उसकी चिंताएँ अलग हैं। चिंता है अलग। मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कहा। मेरे सारे सेशन यहाँ से शुरू होते हैं कि कृपया मुझसे सवाल पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए, मुश्किल से मुश्किल पूछिए, उस तरह से पूछिए जैसे मुझे आपको यहाँ से भगाना है। हाँ, मकसद क्या है? सवाल पूछने का कोई समय नहीं होता। मैं एक टीचर के स्कूल में गया, वहाँ एक टीचर कह रही, "कल एग्ज़ाम है, तुम आज पूछ रहे हो?" हुँ, तो मैं वहीं रुका और मैंने टीचर से कहा, "सवाल पूछने का कोई समय नहीं निर्धारित है, आज नहीं तो कब? हाँ, इसको हक है, ये कल एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक सवाल पूछे हाँ, और ये उनका हक होना ही चाहिए।" मैं सवालों का बड़ा वोटरी हूँ तरुण जी। पहले तो आपको ये बताऊँ, हम लोग बच्चों को जीवन भर ज्ञान के पीछे भगाते रहते हैं, पढ़ 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 पढ़, ज्ञान ले ज्ञान ले। वो ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, ज्ञान आगे आगे भाग रहा है। जी, मैं बच्चों से कहता हूँ तुम सवाल पूछो, ज्ञान तुम्हारे पीछे भाग गया। पंखा क्यों है, लाइट क्यों है, कैमरा क्यों है, ऐसे क्यों है, वोटर क्यों है, गाड़ी क्यों है, ईवी क्यों है, प्रोजेक्टर क्यों है, टीवी क्यों है। जितने सवाल पूछोगे ज्ञान आपके पीछे भागेगा। बिल्कुल, ये हमें सीखना ही पड़ेगा कि सवाल ग्रोथ का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन जरिया है। हुँ, तो मेरे सेशंस की खासियत ये है कि वो शुरू होते हैं सवाल से और ख़त्म भी सवालों पे ही होते हैं। हुँ, और बीच में एक सवाल को 10 बारी भी जब पूछा जाता है, मैं जानता हूँ कि ये सवाल अलग वजह से पूछा जा रहा है। कोशिश करता हूँ कि उसको उस ढंग से उस लेवल पर जाकर जवाब दे पाऊँ जो उसके मन की चिंता है। किसी के पिताजी की वजह से चिंता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी को माताजी की वजह से चिंता है। हुँ, मैं उनको कहता हूँ यार तुम्हारी अपनी क्या चिंता है हुँ, और तुम कहाँ चाहते हो, तुम्हारा मन कहाँ टिका हुआ है। क्योंकि किसी भी गो कहते हैं ना, पुटिंग राउंड पेग्स इनटू स्क्वायर होल विल नॉट वर्क। हुँ, और फिर मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मैं माँ-बाप तक पहुँच पाऊँ और उनको शायद बता पाऊँ हुँ। कि ये खूबसूरत फूल है, ये हीरे हैं, इनको मौका दीजिए, चमक। तो इतना आप समय कैसे निकाल लेते होंगे सर? आपको फैक्ट्री भी देखनी है, घर भी देखनी है। समय, मैं हमेशा मानता हूँ कि दुनिया के हर शख्स के पास, 850 करोड़ लोगों के पास, ईश्वर ने सबको, किसी को रूप अलग दिया है, रंग अलग दिए हैं, सोच अलग दी है, बॉडी बनावट अलग दी है, चॉइसेस अलग दिए हैं, हालात अलग दिए हैं, जी, लेकिन एक चीज़ सबको कॉमन दी है और एक बराबर दी है, वो है समय। वो है समय। समय। किसी भी शख्स को, दुनिया में 2 शख्स को कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं दी, लेकिन एक चीज़ उसने सबको एक जैसी दी है, सबके पास 24 घंटे हैं, तो सातों दिन है, सबके पास। सबके पास। क्या आप उनके साथ करते हैं, ये सवाल है। मैं और अपने उस दिन सम को सुबह शुरू करता हूँ 6 बजे, हाँ, तो वो मेरा सबसे पहले 2 हिस्से वो बचते हैं। जो 8 बजे शुरू होता है उसके मुकाबले मेरा 2 घंटे बड़ा हो गया हाँ, और मैं 11 बजे तक लगा रहता हूँ, तो मेरा शाम को भी जो 10 बजे से होता है उससे 1 घंटा ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, और दूसरा ये है कि बेह मैं फ़ोकस रहता हूँ। जिस वक़्त जो काम करता हूँ, लोगों से भी ये कहता हूँ, जिस वक़्त जो काम कर रहे हैं उसमें 100% रहें। अब यहाँ बैठे हैं वहाँ की सोच रहे हैं, वहाँ बैठे हैं कहीं और की सोचेंगे, कहीं और बैठे हैं तब यहाँ की सोचेंगे। किसी में पूरी तरह नहीं करते, किसी काम में मज़ा नहीं आता, फिर समय वेस्ट होता है, लगता है यार हुआ नहीं, आउटपुट नहीं आई।